हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमवीएम जूनियर कॉलेज। आज हम लोग देखेंगे 11th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस में से लिब्रे ऑफिस SOP 1 क्रिएट ए रिज्यूम। रिज्यूम में क्या क्या कंटेंट होने चाहिए उन्होंने फॉलोइंग करने के लिए बोला हुआ है। द फर्स्ट, उसमें टाइटल होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, फॉन्ट भी होना चाहिए। इट शुड बी द कंटेंट पॉइंट सच हैज नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, हॉबीज़ एंड सम एक्स्ट्रा। यहाँ पे उन्होंने बोला एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन जब स्टूडेंट का लिखेंगे वहाँ पे हमें क्या करना है, टेबल आना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने कुछ लाइंस भी ड्रॉ करने, लाइन भी लिखने के लिए बोला हुआ है। ये SOP 1 देखेंगे, फिर SOP 2 भी देखेंगे हम लोग, यहाँ पे SOP 3 भी हम लोग करके देखेंगे। तो फर्स्ट SOP हम लोग ने कॉलेज में देखा भी है, तो भी हम लोग रिपीट करने चाहता है। यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे लिब्रे ऑफिस करके। अभी लिब्रे ऑफिस किस तरह ओपन किया जाता है, और जब तुम लोग एग्ज़ाम में जाओगे, मेरी ये पूरी मतलब वीडियोस बनाने का टारगेट एक ही है, जब हम लोग 12 में जाएंगे तो किस तरह लिखा जाता है ये भी हमें आना चाहिए। लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, आप क्या लिखोगे। आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है उन्होंने, तो क्वेश्चन का आंसर आपको किस तरह, अगर थ्योरी में देना है तो किस तरह देना है, तो आप क्या क्या कर रहे हो, कहाँ कहाँ क्लिक कर रहे हो, उसके वर्क आपको दिखाना है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा रहेगा, जैसे ये प्रेजेंटेशन है तो उन्होंने बोला है सिलेक्ट द रिकॉर्ड, क्लिक, ऑटोफिल, आइकॉन, ये एरो दिखा हुआ है। वैसे ही हम लोग जो रिज्यूम क्रिएट करने वाले जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देनी है, तो उसका सोल्यूशन करके लिखा जाता है। तो किस तरह करना है, सबसे पहले मैंने स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक किया, द फर्स्ट स्टेप आया, क्लिक ऑन द स्टार्ट। फिर मैंने फाइंड आउट किया मेनू बार में से या सर्च में से क्या फाइंड आउट करना है हमें, लिब्रे ऑफिस। यहाँ पे उसका वर्जन भी देना है, इसका वर्जन है 7.5 करके। इसे क्लिक करके मैंने लिब्रे ऑफिस के ऊपर क्लिक किया। ये स्टेप लिखना है आपको, लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, तो हम लोग को एक डॉक्यूमेंट टाइप करना है। इसके लिए डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक किया मैंने। डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करने का डॉक्यूमेंट इस तरह है। तो उन्होंने जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग वर्कआउट करेंगे। क्वेश्चन इस तरह दिया था उन्होंने कि आपको एक रिज्यूम क्रिएट करना है। तो मैं अपने लिब्रे ऑफिस में सबसे पहले हेडिंग में दूंगा मैं क्या बनाने वाला हूँ। जैसे रिज्यूम बोला जाता है, बायोडेटा बोला जाता है, मैंने यहाँ पे दिया बायोडेटा, लेकिन उन्होंने बायोडेटा नहीं बोला हुआ है, हमें रिज्यूम। दोनों का मीनिंग एक ही है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैपिटल में कैप लॉक ऑन किया मैंने, और रिज्यूम। मैं लिखने के टाइम ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैंने कैप लॉक ऑन किया मतलब, और उसके बाद मैंने रिज्यूम टाइप किया डॉक्यूमेंट के बाद। ये कर्सर ब्लिंकिंग हो रहा है, इसके नीचे हम लोग टाइप कर सकते हैं। मैं अभी टाइपिंग कर लेता हूँ और सेटिंग बाद में कर लेता हूँ। यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो, लेकिन जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया, मैंने पूजा रानी करके मैंने लिख दिया। यहाँ पे उसका एड्रेस, एड्रेस में मैंने लिखा, मैंने 24 साईनाथ प्लाज़ा, जैन रोड, मुलुंड वेस्ट, मुंबई 18। मैंने सारा का सारा ये कैपिटल में टाइप किया हुआ है। इसके बाद मोबाइल नंबर होगा, तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होगा तो ईमेल आईडी, जहाँ पे मैंने ईमेल आईडी डाला। इसके बाजू में यहाँ पे मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है, तो मैं कुछ भी ड्रॉ करना है या तो इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट में आके हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। हमें क्या करना है, शेप में से
मैंने यहाँ पे क्या लिया, लाइन लिया। लाइन लेने के बाद मैंने क्लिक करने के बाद ये लाइन कहाँ से कहाँ तक चाहिए, तो जैसे मैंने आपको व्हाट्सअप पे जैसे कि एक पीडीएफ सेंड किया था, उसमें सेम लाइन ड्रॉ करने के लिए दिया था। इसके लिए मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं इंसर्ट में गया, शेप में गया, ये लाइन के ऊपर क्लिक किया। लाइन प्रेस करके मैंने कहाँ से कहाँ तक चाहिए, मैंने शिफ्ट बटन दबाने के बाद ये लाइन स्ट्रेट हो गई। लाइन स्ट्रेट होने के बाद इसका कलर, कौन सा कलर चाहिए, ये कलर भी मैंने दिया। लाइन का थिकनेस कितना चाहिए, तो मैंने थिकनेस यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर के जगह 1 सेंटीमीटर कर दिया तो भी लाइन्स उतना ही दिख रहा है मुझे। तो मैंने यहाँ पे 0.5 से ये किया, 0.1 दे दिया तो इतना दिखाई दे रहा है। 0.5 दिया तो मैंने इतना थिकनेस दिख रहा है। चलो इतना ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे और भी मुझे यहाँ पे फ़ोटो रखना है, अपना खुद का फ़ोटो रखना है तो खुद का फ़ोटो रखेंगे, फ़ोटो भी ऐड करेंगे, लेकिन फिलहाल तो हम लोग प्लेस रख देते हैं। वहाँ पे मैंने बेसिक शेप में से जाके यहाँ से कोई भी शेप ले सकता हूँ। मैं राउंड कॉर्नर शेप चाहिए तो राउंड कॉर्नर शेप ले सकता हूँ। इसको फील है, यहाँ पे क्लिक करके मुझे फील नहीं चाहिए या वाइट कलर चाहिए तो वाइट कलर ले सकता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया। ये हो गया मेरा, क्या क्रिएट किया मैंने यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ किया। यहाँ पे भी दिया है लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, ये सब कुछ दिया हुआ है। जैसे कि मेरा यहाँ से क्या हो गया कि मैंने टाइप करके ले लिया, मैंने रिज्यूम के लिए मैंने शेप क्रिएट कर लिया। शेप क्रिएट करने के बाद मैंने रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को मैंने निकाल दिया। अभी टेक्स्ट मैंने टाइप करने के लिए ले लिया। यहाँ पे मेरा फ़ोटो आ जाएगा, यहाँ पे फ़ोटो हम लोग डालेंगे। सेकंड मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे करियर ऑब्जेक्ट। मैंने कुछ भी टाइप कॉपी करके नहीं रखा हुआ है, इसके लिए मुझे टाइप करना पड़ रहा है यहाँ पे सब कुछ। कोलन देखिए, टाइपिंग तो हमें आना चाहिए, लेकिन ये कैपिटल लिखना था तो कैपिटल लिखा ही नहीं मैंने। यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, इसे कैपिटल करने के लिए मैंने इसे सिलेक्ट किया और यहाँ पे फॉर्मेट में यहाँ पे चेंज केस करके फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं। अरेंज दिख रहा है यहाँ पे, अलाइन टेक्स्ट है, टेक्स्ट में यहाँ पे बोल्ड दिया हुआ है, शो दिया हुआ है, टोगल केस, कैपिटल यहाँ पे दिया हुआ है। देखो क्या दिया है, अपर केस। करियर ऑब्जेक्ट के लिए मैं कुछ सेंटेंस टाइप करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे मैंने पीडीएफ में दिया हुआ है, मैं पूरा टाइप नहीं करूँगा तो आपको देख के टाइप कर सकते हो। मैं किसी और का रिज्यूम क्रिएट कर रहा हूँ तो अपना क्रिएट करना है तो अपने बारे में आप लिख सकते हो। एक रिज्यूम बनाना अपने को खुद को आना ही चाहिए। हम लोग ने आईटी लिया हुआ है तो हम लोग किसी के पास से रिज्यूम नहीं बना सकते, अपना खुद का रिज्यूम हम खुद ही बनाना है। मैंने ऐसे ही सेंटेंस बढ़ाते मैं काम कर लेता हूँ। यही सेंटेंस को मैंने कॉपी किया, यही सेंटेंस को मैंने पेस्ट कर लिया, Ctrl+C Ctrl+V, और सेंटेंस को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, यहाँ तक मैंने बढ़ा दिया और सेंटेंस यहाँ तक ले लिया। मतलब आप अपना सेंटेंस, या तो मैं सेंटेंस आपको बाद में दूंगा लेकिन वीडियो लेंथी हो जाएगा टाइप करते करते, इसके लिए मैंने ये नहीं। मैंने वापस कैप लॉक ऑन किया और मैंने यहाँ पे दिया था, क्या दिया था उन्होंने, टॉपिक का ही हम लोग वर्कआउट करेंगे। यहाँ से एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, ये दो चीज़ हमें करनी है। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, मैंने यहाँ पे एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन किया। ये भी कैपिटल नहीं है तो मुझे अगर कैपिटल करना है तो मैंने यहाँ पे कैपिटल करने के लिए मैंने वापस फॉर्मेट में गया। फॉर्मेट में जाके कहाँ पे जाना है मुझे, यहाँ से फॉर्मेट में से जाके टेक्स्ट में गया। टेक्स्ट में जाके मैंने क्या किया, यहाँ पे अपर केस दे दिया और मेरा ये। इसका बोल्ड करना है तो मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ, मैंने बोल्ड के लिए बोल्ड यूज़ किया। यहाँ पे मैंने एजुकेशन में हाई स्कूल एजुकेशन दिया हुआ, उन्होंने बीए दिया हुआ है, मैं एसएससी दे सकता हूँ, एचएससी दे सकता हूँ, बीए दे सकता हूँ, जो भी है। मैं किसी का भी रिज्यूम क्रिएट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे टेबल की ज़रूरत है।
तो टेबल कहाँ से लूँगा, मैं फॉर्मेट में जाता हूँ तो यहाँ पे टेबल दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पे ऊपर ही टूल बार है टेबल, टेबल मैंने इंसर्ट किया। इंसर्ट में मुझे टेबल के अलग अलग फॉर्मेट दिए हुए, इसमें से कोई भी फॉर्मेट में चॉइस कर सकता हूँ। फिलहाल तो मैंने नन, या तो कलरफुल चाहिए तो इस तरह कोई तो कलरफुल में ले सकता हूँ। मुझे ये पसंद आ गया, चलो ये ले लेते हैं। इसमें मुझे चाहिए 4 रो चाहिए, तो रो यहाँ पे 4 रो हम लोग डाल सकते हैं। कॉलम भी मैंने 4 ले लिए, मैंने कॉलम भी कितने लिए, 4 ले लिया, और मैंने ओके दे दिया। ओके देने के बाद यहाँ पे मैं ऊपर डाल सकता हूँ सीरियल नंबर। मैंने यहाँ पे क्लास एंड डिग्री, आगे के टेबल के सेल में, टेबल में देखो ये रो बोलते हैं, इसे कॉलम बोलते हैं, और ये सेल के ऊपर मैं क्लिक करके सेल में लिख रहा हूँ। रो किसे बोला जाता है, जो वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है उसे रो बोला जाता है, वर्टिकल है उसे कॉलम बोला जाता है। यहाँ पे रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन जहाँ पे होता है उसे सेल कहा जाता है। बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। और उसके आगे में लिख दिया ईयर। ईयर लिखने का सीरियल नंबर में मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर दिया 1, यहाँ पे मैंने दिया 2। इसका फ़ॉन्ट साइज छोटा करना है तो छोटा भी कर सकते हैं हम लोग, और कलर नहीं चाहिए तो निकाल भी सकता हूँ मैं इसका कलर्स, बाद में हम लोग देखेंगे कलर कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे डिग्री दिया मैंने SSC, कैपिटल चाहिए था लेकिन कैपिटल नहीं किया मैंने। यहाँ पे मैंने क्या दिया, कौन सा बोर्ड चाहिए अपने को, महाराष्ट्र बोर्ड चाहिए या तो पुणे बोर्ड चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं जैसे अपने को मालूम है। तो इन्होंने यूपी बोर्ड दिया है तो मैं भी डाल देता हूँ यूपी बोर्ड। और उसके बाद मैंने दिया यहाँ पे BA दिया। यहाँ पे सेम मैंने लिख दिया यूपी बोर्ड। जैसे जैसे आपका क्वालिफिकेशन के सेंटेंस बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ऐड करना है। यहाँ पे ईयर डाला मैंने, यहाँ पे 2000, यहाँ पे डाला 2005, 2003 डाल दिया। यहाँ पे मैंने दिया MCA डाल दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे मैंने डाल दिया यूपी बोर्ड वापस, और यहाँ पे मैंने 2005 डाल दिया। ये देखो ये कलरफुल नहीं चाहिए तो मैंने इसे सिलेक्ट किया। यहाँ पे कलर्स दिए हुए, यहाँ पे कलर्स है, जैसे सेल के कॉलम्स के कलर्स यहाँ पे दिखाई नहीं दे। अगर मुझे कॉलम और टेबल के बारे में कलर देने हैं तो यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट दिया हुआ है। प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ में यहाँ से सारी प्रॉपर्टीज़ मिल रही है। देखो कॉलम को मर्ज करना, सेल को मर्ज करना, इस तरह चाहिए तो इसे अलग अलग है, मर्ज में है। कलरिंग तो दिख नहीं रहा है लेकिन साइड में और एक ऑप्शन दिख रहा है, स्टाइल करके दिया हुआ है। स्टाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद टेबल का स्टाइल हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्टाइल तो निकल गया यहाँ से। तो टेबल कंटेंट दिया हुआ है, कलरिंग और ये नहीं दिया हुआ है इधर। तो टेबल कंटेंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इस तरह स्टाइल दे सकते हैं हम लोग इसे। देखो फ़ॉन्ट का साइज चेंज हो गया। टेबल में जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे टेबल में जैसे फॉर्मेट है, मर्ज सेल है, इंसर्ट टेबल है। इंसर्ट टेबल में यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करता हूँ तो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ जाता है। कॉलम है, रोज़ है, बॉर्डर है, कलर दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने कलर को वाइट कर दिया, तो यहाँ पे वाइट करने का थिकनेस और ये सब कुछ दिया है उसने। बैकग्राउंड किस तरह चाहिए, नन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ओके दे दिया। देखो मेरा तो टेबल तो बन गया, इसके लाइंस नहीं है। लाइंस के लिए वापस मैं यहाँ पे फॉर्मेट में गया, यहाँ पे सॉरी टेबल में गया, टेबल में गया के फॉर्मेट में गया, कॉलम और बॉर्डर जो है, बॉर्डर में यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं दिख रही है,
मुझे ब्लैक बॉर्डर चाहिए तो ब्लैक बॉर्डर दिया मैंने, इसे क्लिक करके मैंने सारे बॉर्डर को ओके दे दिया तो बॉर्डर मेरी आ गई। ये कैपिटल नहीं है, ये कैसे तो दिख रहा है, तो मैंने सबको सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे फॉर्मेट में आके चेन केस, यहाँ पे मैं सेंटेंस कैपिटल ईच वर्ड मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल हो सकता। यहाँ पे सी ए के लिए भी मैंने डॉट दिया होता और यहाँ पे मैंने कैपिटल सी डाला, यहाँ पे मैंने डिलीट करके। बोर तो लग रहा है लेकिन करना तो पड़ेगा। यहाँ पे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ, यहाँ पे उन्होंने दिया है कंप्यूटर स्किल, यहाँ पे मैंने दिया बेसिक, ये सीखना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि तुम लोग को एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कमाना है। जैसे हर एक सब्जेक्ट है अलग अलग, तुम लोग का मराठी रहेगा, बीके रहेगा, एसपी रहेगा, उसमें जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो वैसे पढ़ाई करने के लिए ये एप्लीकेशन देखो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आगे जाके इसके ऊपर वर्क करो, लेकिन आपका फ्यूचर पूरा कोई भी लाइन डिसाइड करो, आपको कंप्यूटर आना ही चाहिए। मैंने मेरा काम कर दिया है कि आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल में किस तरह वर्क है। यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट किया और इसे बुलेट्स और नंबर चाहिए तो मैंने यहाँ पे ऐसे बुलेट्स, मुझे तीसरा बुलेट नहीं चाहिए, निकाल दूंगा बाद में, मैंने ऐसे बुलेट्स, मैंने थर्ड वाला बुलेट नहीं चाहिए, थर्ड के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करके मैंने इस बुलेट्स में मैंने डिलीट ही मार देता हूँ, बैक स्पेस दे दिया, बुलेट्स निकाल गया। उसके बाद उन्होंने दिया यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस में इन्होंने यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस डाल दिया, मैंने इसे कॉलम किया, इस तरह किया, और मैंने यहाँ पे भी 4 ईयर कंप्यूटर ट्रेनिंग टीचिंग डाल देता हूँ। एक्सपीरियंस और कंपनी का नाम डाल सकते हैं आप, कौन से कंपनी से, फ्रॉम ये डाल सकते हैं, फ्रॉम ओशन, सेम। और एक मैंने या तो 3 इयर्स का भी ले लेता हूँ, कोई और कंपनी का रहेगा तो, और एक कंपनी का नाम डाल के रख सकता हूँ यहाँ पे 3 इयर्स। डिजिटल मार्केटिंग करके डाल देता हूँ। एक्सपीरियंस इन डिजिटल मार्केटिंग, देखो वीडियो तो लेंथी बन गया, मैं कुछ नहीं कर सकता वहाँ पे। आपको अगर सीखना है तो आप पूरा देखो, नहीं करना है तो आप जितना है उतना, ये रिकॉर्डिंग किया हुआ है मैंने, मतलब मैं कॉलेज के सामने रख सकता हूँ कि आपको प्रैक्टिकल में ये चीज़ दिखाई है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो 2-3 बार आप देख सकते हो, वर्कआउट कर सकते हैं। ये लिब्रे ऑफिस है। इसके बाद हमारा खुद का पर्सनल डिटेल डालना रह गया अपना, तो यहाँ पे मैंने डाला पर्सनल डिटेल। जिनको आता है अच्छी बात है, लेकिन खुद एक रिज्यूम बना के सामने किसी को भी, आप तो मुझे सेंड करोगे या तो प्रिंट आउट निकालोगे तो मुझे लगेगा आपको आता है। यहाँ पे इधर खाली बोलना नहीं है कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है या तो लिब्रे ऑफिस आता है। तुम लोग को एग्ज़ाम के लिए बुक में
तुम लोग को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस दिया है। अगर तुम लोग का कहीं एग्ज़ाम होता है, 12 में भी लिब्रे ऑफिस ही है, अगर वहाँ पे भी आपको अगर एप्लीकेशन सामने ओपन करने के लिए बोला तो लिब्रे ऑफिस क्या है, किस तरह है, वही नहीं पता है तो आप कुछ नहीं सकते। मैंने यहाँ पे फादर नेम लिखा। फादर नेम लिखने के बाद बराबर उसके सामने मैंने यहाँ पे टैब दिया, यहाँ पे क्लिक किया, तो मैंने टैब यूज़ किया कीबोर्ड से, तो एग्जैक्ट वहाँ पे गया। सेकंड टैब मैंने यहाँ पे यूज़ किया और इसे मैंने यहाँ पे रखा और यहाँ पे मैंने डाला सेकंड दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ। मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ टाइप करता हूँ मैं, और वापस मैंने टैब दिया, टैब वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है तो मैंने यहाँ पे टैब यहाँ तक, कहाँ पे चाहिए अपने को वहाँ तक ले लिया। मैं बाद में टैप करता तो भी चल जाता था, और यहाँ पे मैंने टैब दे के आगे जाके मैं वापस टैब सेलेक्ट करने वाला हूँ। बाद में मैंने यहाँ पे टैब दिया और यहाँ पे मैंने दिया 21 11 1981 दे दिया। इसमें स्पेसिंग भी चाहिए, यहाँ पे उन्होंने दिया जेंडर, वापस मैं टैब दे रहा हूँ। मैं टैब सेटिंग बाद में ही करने की कोशिश करूँगा, लेकिन आ गया। यहाँ पे कोलन दिया, टैब दिया, यहाँ पे मेल दिया। इतना टाइम आप एक तो आपके घर में क्रिएट कर सकते हो। जिनके पास कंप्यूटर नहीं है वो लोग, आप कंप्यूटर के लिए कॉलेज के ऊपर भी करने को जाओगे तो उतना टाइम नहीं मिलता है ये पूरा करने के लिए। आपको अगर 1 आवर चाहिए तो आप इतना टाइम तो निकाल नहीं सकते हो। तो इसके लिए मेरी सजेशन है, कहीं पे भी आप अगर आजू बाजू में क्लासेस हैं वहाँ पे जाके आपका सिलेबस कोई पढ़ाता रहेगा तो वहाँ पे जाके पढ़ना चालू करो। मैंने यहाँ पे दिया मैरिड, देखो कंप्यूटर लाइन सबसे बेस्ट है और आप अच्छी तरह से इसके आगे जा सकते हो, वर्कआउट भी कर सकते हो, लेकिन आप खुद डिसाइड करो आपको करना क्या है। लेकिन ये जो 11 का सिलेबस है वो तो कंप्लीट करना मेरा और आपका भी काम है, तो सबसे पहले मैं वही काम कर रहा हूँ। मैंने अभी वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। इसे भी सिटी दिया मैंने, और मैंने दिया इंडियन। रिज्यूम का टाइप इस तरह होना चाहिए, कहीं पे जाओगे तुम लोग कॉलेज और स्कूल लेवल में आप लोग को एक तो लेटर बनाना कैसे बनाते हैं वो पढ़ाया जाता है, वैसे कंप्यूटर में रिज्यूम बनाना हमें आना ही चाहिए। यहाँ पे मैं सिर्फ स्किप करता हूँ कुछ लाइंस और लैंग्वेज नोन डाल देता हूँ। नोन किया तो नॉलेज, मैंने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे डाला मैंने हिंदी, जो आपका लैंग्वेज मदर टर्न है वो पहले डाल दो। या तो मैंने डाल दिया हिंदी और उसके बाद मैंने डाला एंड इंग्लिश, मराठी, तमिल, जो जो आपको लैंग्वेज आते हैं वही लैंग्वेज वहाँ पे आप डाल सकते हो। इसे मैं करने के बाद ये मेरा पर्सनल डिटेल हुआ, पर्सनल डिटेल को सिलेक्ट किया। मुझे अगर इसको भी चेंज कर देना है तो टाइटल टेक्स्ट में जाके मैंने यहाँ पे कैपिटल ईस्ट बोल दिया मैंने इस तरह। इसमें स्पेसिंग चाहिए तो स्पेसिंग के लिए यहाँ पे देखो स्पेसिंग पैराग्राफ है, यहाँ पे डबल स्पेसिंग दिया हुआ है। यहाँ पे क्लिक किया, मुझे 2 बार स्पेसिंग ज़्यादा ही बढ़ गया, यहाँ पे 1.5 दिया मैंने, 1.5 भी ज़्यादा है, ये दे दिया। देखो मेरा पेज बढ़ भी गया, या तो जगह तो रहेगा तो मैं इसका स्पेसिंग थोड़ा कम कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके मैंने स्पेसिंग में मैंने 1 का स्पेसिंग दिया, कम नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये स्पेसिंग ये बढ़ रहा है, मैंने इसे कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये सिंगल स्पेस दिया हुआ है तो सिंगल स्पेस, या तो हम लोगों ने स्टाइल चेंज किया था
इसमें भी थोड़ा जगह है तो मैं ऊपर डिलीट मार के वो थोड़ा ऊपर ऊपर ले लेता हूँ। मुझे लास्ट लाइन ड्रॉ करनी है तो यहाँ पे लास्ट लाइन के लिए जगह ही नहीं हो रहा है, तो मैंने इसे भी ऊपर ले लिया मैं थोड़ा। यहाँ पे डाल दिया मैंने डिक्लेरेशन। इसके आगे के वीडियोस में शॉर्ट में बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये वीडियो तो आपको कुछ भी करके देखना है या नहीं देखना है, ये आपके ऊपर है। मुझे नहीं पता आप देखोगे या नहीं देखोगे, लेकिन मैं मेरा वर्क कर रहा हूँ। जिन्हें कंप्यूटर नहीं आता है वो तो एटलीस्ट देख के कुछ तो आइडिया लगा सकते हैं कि एक्चुअली लिब्रे ऑफिस में होता क्या है, हमें करना क्या है। इसके बाद मर्ज का टॉपिक है, उसका एक वीडियो बनाता हूँ, वो शॉर्ट में बनाऊँगा, ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं वहाँ पे टाइप करते नहीं बैठूँगा, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके लेके आऊँगा। लेकिन मैं आपके सामने आपके जैसे ही स्लोली टाइप करके आपको दिखा रहा हूँ, जिस कारण ऐसे ना हो जाए कि हम लोग को भी आदत लगे कि कॉपी पेस्ट करने की। तो मैं वैसे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। आपको भी ध्यान में रखना है कि अपना रिज्यूम बनाने के टाइम आप खुद टाइप करोगे, भले 1 घंटा जान दो या 2 घंटा जान दो, लेकिन पूरा का पूरा क्रेडिट आप खुद के पास ही रखोगे। मतलब किसी का उठाया चुराया ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद लास्ट में मैंने दिया डेट और एक प्लेस होता है। प्लेस के लिए जगह नहीं हो रही है, मैं थोड़ा सा जगह और थोड़ा सा करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे इसको ही कम करना चाहिए, देखता हूँ मैं स्टाइलिश का चेंज होता है क्या। मैं टेबल में गया, टेबल में जाके कन्वर्टिंग है, टेक्स्ट टू टेबल नहीं चाहिए, प्रॉपर्टीज में गया, ये जो थिंक है यहाँ पे टेबल, टेबल का 1 करके लेफ़्ट और ये दिया हुआ है उन्होंने, टेक्स्ट फ्लो, कॉलम, बैकग्राउंड, कॉलम विड्थ। मैं यहाँ पे मैं कॉलम विड्थ मैंने 2 डाल देता हूँ। नहीं 2 तो नहीं, कॉलम ने रो का साइज़ बढ़ाना है, हमें कम ज़्यादा करना है। तो प्रॉपर्टीज़ में गया वापस में, यहाँ पे टेक्स्ट है, रो तो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे कोई भी। तो बैकग्राउंड मेरे ख्याल से साइज़ कम करना मुश्किल ही नहीं होती है, नहीं। रो हाइट मिल गया। रो हाइट मैंने सेंटीमीटर 1 डाल दिया, देखते हैं कितना होता है। कुछ नहीं, कम ज़्यादा हुआ। इंसर्ट दिया है, टेबल प्रॉपर्टीज, सेल प्रॉपर्टीज, मर्ज, साइज दिया हुआ है, हाइट, चलो ठीक है, इसको मैंने सेंटर में दे दिया। जिसे मैंने सिलेक्ट किया पूरा, मैं सीधा एक काम करता हूँ, कन्वर्ट टू टेबल टू टेक्स्ट, और मैंने टैब सेटिंग के हिसाब से टेबल किया। इसमें देखते हैं अभी स्पेसिंग कितना है। स्पेसिंग में मैंने इसे सिंगल स्पेस किया तो भी नहीं, मैं इसका एंटर जो है, एंटर भी नहीं है इसमें, स्पेसिंग में कम स्पेसिंग तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, इतना ही स्पेसिंग है, उनका कन्वर्टिंग उतना ही था। इसे मैंने सिलेक्ट किया, वापस टेबल में गया, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इक्वली कॉलम, और ये ऑटो फॉर्मेटिंग। मैंने बेसिकली टेबल का लेंथ ही उतना दिया उन्होंने, कौन से टाइप का चाहिए, तो यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट दिया हुआ है। तो मुझे नन वाला ठीक अच्छा लग रहा है, तो नन वाला ले लिया मैंने और ओके दे दिया। साइज़ उतना ही है, उनका डिफ़ॉल्टली साइज़ वही दिया हुआ है। यहाँ पे हेडिंग के लिए साइज़ दिया हुआ है, तो मुझे डेट के लिए जगह तो चाहिए, डेट के बाद दिया है मैंने प्लेस चाहिए वहाँ पे, तो मैं यहाँ पे प्लेस टाइप कर रहा हूँ। तो वीडियो तो लेंथी बन गया, लेकिन मुझे डिटेल में पढ़ाना था। यहाँ पे प्लेस करके डाल दिया, और मैंने यहाँ पे थोड़ा फिनिशिंग बाकी है, इसे भी मैं फॉर्मेट में आके टेक्स्ट में यहाँ पे टाइटल टेक्स्ट कहाँ पे है, तो यहाँ पे कैपिटल एच बोला जाता है उसे। और हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है,
इसे मैंने बोल्ड भी किया, अंडरलाइन चाहे तो अंडरलाइन भी किया। इसे भी मैंने बोल्ड तो ऑलरेडी है तो बोल्ड की जगह पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसे अंडरलाइन दे रहा हूँ मैं। ये भी मुझे हेडिंग है तो इसे भी अंडरलाइन दिया। मैंने पर्सनल डिटेल में भी सिलेक्शन किया और इसे भी अंडरलाइन किया। ये 1 2 3 4 ये जो है इसे बुलेट्स और नंबर देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने बुलेट्स एंड नंबर में मतलब ऐसे बुलेट्स दे दिए मैंने। वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पे भी अंडरलाइन, यहाँ पे डिक्लेरेशन के ऊपर भी अंडरलाइन किया मैंने। यहाँ पे हम लोग को फ़ोटो डालना था तो मुझे मेरे पास अपना खुद का फ़ोटो रहेगा तो वो इंसर्ट करके देखते हैं। मैं इंसर्ट में गया, इमेज के ऊपर क्लिक किया। इमेज में आके शायद से फ़ोटो रहेगा, ठीक है। इसमें से मुझे जो फ़ोटो चाहिए वो फ़ोटो सिलेक्ट किया, मैंने ओपन किया। ये फ़ोटो मुझे वहाँ पे अरेंज करना है। मैंने इसे बाजू में लिखा, ये जो है बॉक्स ही निकाल दिया। इसको मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पे रख दिया। इसको बॉर्डर चाहिए तो यहाँ पे बॉर्डर करके दिया रहेगा तो बॉर्डर में ब्लैक कलर का बॉर्डर डाल दिया। चलो किसी लड़की का रिज्यूम जाए था लेकिन आपके लिए मैंने वो बना दिया है। तुम लोग को मजाक उड़ाना है तो भी आप उड़ा सकते हो। मैंने सेंटर देना है तो सेंटर भी दे दिया। यहाँ पे मैंने हेडिंग में इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड भी दे दिया है। ये हो गया मेरा रिज्यूम क्रिएट। और इसका प्रिंट आउट निकालना है तो फाइल में जाके मैंने यहाँ पे प्रिंट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये हम लोग का अगर प्रिंटर रहेगा तो प्रिंटर में से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। देन प्रिंट के ऊपर क्लिक किया तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ। इसका उन्होंने बोला कि प्रिंट मत निकालो, इसका पीडीएफ बनाना है तो यहाँ तो माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ करके दिया हुआ है। मैं जब प्रिंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे इन्होंने बोला कि एक फ़ाइल सेव करना है तो कहाँ पे करना है, तो डेस्कटॉप में यहाँ पे मैंने पूजा करके मैंने फ़ाइल को पीडीएफ करके सेव किया। डेस्कटॉप में पीडीएफ करके फ़ाइल सेव किया हुआ है। आपको जिसका प्रिंट आउट निकालना है या किसी को व्हाट्सअप सेंड करना है तो व्हाट्सअप में जाओ और व्हाट्सअप में जाके जैसे मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप में गया और यहाँ पे मैंने माय वीडियोस में जाके नंबर में आके वो फोटो इमेज मैंने यहाँ पे पीडीएफ फाइल और पीडीएफ फाइल करके डेस्कटॉप में पूजा करके जो फाइल बनाया इसे मैंने सेंड किया। देखो इसे मैंने और इसे सेंड भी कर दिया और इसका प्रिंट आउट हम लोग निकाल सकते हैं। थैंक यू।